अब आप लोग ये मान चुके हैं कि मतलब ये घर तो मतलब अब छूटेगा, ये आपने स्वीकार कर लिया है, ये एक्सेप्ट कर लिया है? जी 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 बिल्कुल। क्योंकि इस पे तो मैंने तो इसको घर से तीन बच्चों की शादी की थी। मोमेंट्स का होता है। मैम, हमने अपने हाथ से, मेरे पापा सुबह जॉब पे जाते थे, शाम को पापा 12-1 बजे तक गिट्टी तोड़ते थे। हमने उस तरीके से ये मकान बनाया है, एक एक रुपए जोड़ करके कि चलो गाड़ी का खर्चा बच जाएगा, हम रेता सीमेंट दूर से ले आएंगे। पर मैम अभी ये सब देख करके ये दरारें, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि बस सारे सपने, हमारी पूरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई है। तो हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो गाइस, जैसे कि आजकल काफ़ी सारा न्यूज़ आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे और अपने घर के जो टीवी है उस पर, तो जोशीमठ के बारे में, जैसे कि जोशीमठ पड़ता है उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और आप लोग जोशीमठ के बारे में तो काफ़ी सारे लोगों ने न्यूज़ देखा भी होगा और गए भी होंगे लोग वहाँ पे, और वहाँ पे जाके तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि यार काफ़ी सारे मकाने ऐसे हैं जो टूट के पूरे, मतलब अभी दरारें पड़ गए हैं, मोटे मोटे दरारें पड़ गए हैं। और हाँ, वहाँ पर भी तक प्रशासन का कहना ये है कि अपना मतलब आपने जो मकान का बुनियाद रहता है वो अभी ढंग से आपने किया नहीं, तो इसलिए वहाँ पे दरारें पड़ रहे हैं। तो काफ़ी सारे न्यूज़ में ये भी बताया गया है कि आप लोग अपने ये मकानों को तोड़ दो या फिर पूरा टूटेगा तो उसके बाद आपको इसका मुआवजा मिलेगा। तो यार घर अगर मान के चलो, जैसे कि हमने इतने मेहनत से अपना घर बनाया है, और मतलब जो भी जिसके पापा या फिर भाई बहन, किसी के मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, किसी के भाई नहीं है, किसी के पापा है, तो यार वो किसी के 2-3 लड़कियां हैं। तो जैसे कि मान के चलो आपने ये वीडियो देखा होगा, तो इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि उसकी छोटी जो लड़की है वो रो के बोल रही है कि मेरे पापा मतलब पहले दिन में मजदूरी करके आते थे और उसके बाद रात को मतलब गिट्टियाँ कूट के ये मकान मैंने कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल के बाद काफ़ी टाइम लग गया था उनको मकान बनाने में। और वो मकान आज मतलब ऐसे दरारें पड़ गई हैं कि पूरा टूटने के कगार में है। और हाँ, उनको अभी तक वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप लोग प्रशासन से मैं यही निवेदन करता हूँ, उत्तराखंड सरकार से और हो गई सरकार से मैं यही निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको एक अच्छी व्यवस्था मिले। और खाने पीने के लिए तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें खाने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है और रहने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग एक बार मतलब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़रूर शेयर करेगा। और ऐसे सपोर्ट मतलब आज तक आप लोगों ने मेरे साथ बनाया था और ऐसे ही बनाए रखना। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यार, काफ़ी सारे वहाँ पे इतने मोटे मोटे दरारें पड़ गए हैं और वो लोग कहाँ रहेंगे। जैसे कि मान के चलो अगर हम उनके जगह पे होते वहाँ पे तो हमें क्या बीतती। और जैसे कि आप मान के चलो अगर जो ये वीडियो देख रहा है, अगर वो लोग अगर आपके साथ अगर ऐसे बीती होगी तो यार कैसा आप लोग फील कर रहे होंगे, कितना बुरा लग रहा होगा। मुझे भी काफ़ी सारा बुरा लगा और मुझे वीडियो देख के तो यहाँ पे रोना भी आया था, क्योंकि जो लड़की वहाँ पे रो रही थी, उसके पापा जी रो रहे थे कि मेरे मकान मतलब अभी टूट गया है, इस पर रहने के लिए मुझे कुछ नहीं है और 9 महीने हुए हैं मकान बनाए हुए, तो वो नया मकान भी टूट गया है। और वहाँ पे जो इसका प्रशासन है वो कह रहा है कि आपका मकान का जो बुनियाद है वो ढंग से खोदा नहीं गया था, इसलिए मकान टूट रहा है आपका। और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे ये भी बोल रहे थे कि मतलब जैसे कि ये मकान पूरा आपका टूट जाएगा और उसके बाद फिर आपको इसका मुआवजा मिलेगा। तो यार घर जैसे कि हमने बनाया है या फिर आप लोगों ने बनाया है अपने मेहनत से, उसको बना के आपने खड़ा किया है, अगर आप लोग उसको अपने आँखों से टूटते हुए देखेंगे और तो आपको क्या लगेगा कि यार मतलब देखो खुद मैंने इतने महीने से ये मकान बनाया और आज मेरे आँखों से टूटते हुए मैं इसको देख रहा हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है। और प्रशासन का कहना ये गलत बात है, तो यार मुझे तो अच्छा नहीं लगा ये। और बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ यार, पूरा मतलब हमारी देवभूमि है, हर साल मतलब कुछ ना कुछ घटना होते रहते, कभी भूकंप आता है, कभी दीवारें टूट जाती, कभी रोड ब्लॉक हो जाते, कभी कुछ
कुछ होता है, कभी बाढ़ आ जाती है। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को जहाँ पे काफ़ी सारे डैम और सुरंगें बनाए गए हैं उससे भी यहाँ पे नुकसान हो रहा है। और हाँ तो गाइस वहाँ पे रहने के लिए यार बहुत सारे लोग हॉस्टल में भी रह रहे हैं, तो वहाँ पे खाने के लिए उनके लिए व्यवस्था नहीं है। काफ़ी बुजुर्ग लोग वहाँ पे भी हैं। और उत्तराखंड के बारे में तो आप लोग देखते होंगे, और उत्तराखंड देवभूमि है 4 धाम यात्रा की। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं और हर साल वहाँ पे हर कुछ न कुछ होते रहते हैं। तो ऐसी घटना से हमें मतलब कुछ मिलना चाहिए उत्तराखंड सरकार से भी, और मोदी जी से भी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के बारे में जो अभी ये सुरंग बना रहे हैं और लाइट के लिए जो ये बिजली पावर के बारे में ये जो भी हो रहा है मतलब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ पे ऐसे मकाने हैं कि जो मतलब पूरा ख़त्म हो चुके हैं, और जो बड़े बड़े होटल हैं वहाँ पे एक एक से मिल गए हैं, मतलब ऐसे चिपक गए हैं कि ये ढलान पूरा मतलब जड़ से पूरा खाली हो गया है। कई जगहों में तो वहाँ पर पानी भी निकल रहा है, और उतने बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे से पानी ऊपर को आ रहा है। तो मतलब समझ जाओ आपके ये पूरा कुछ टाइम पे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पूरा ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे नहीं होने चाहिए। और मैं उत्तराखंड से भी पूरा ये कहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार से भी मैं ये कहता हूँ कि बाकी जो भी वहाँ पे काम चल रहा है रोड का या फिर कुछ जहाँ पे मतलब बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तो गाइस काफ़ी सारे यार मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब मैं काफ़ी सारे मतलब काफ़ी दिनों से मतलब ये वीडियो देख रहा हूँ, और बहुत सारे न्यूज़ मैंने जोशीमठ के बारे में देखे। और तो ऐसा घटना नहीं होने चाहिए। और बाकी मैं यही कहता हूँ कि मतलब बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ उत्तराखंड में। और उत्तराखंड वैसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और अभी देवों का वहाँ पे कुछ नामो निशान भी नहीं है। काफ़ी सारे मंदिरें वहाँ पे टूट चुके हैं, और मैंने काफ़ी सारे न्यूज़ देखे हैं, तो आप लोगों ने भी देखे होंगे। सबसे पहले कब आपको पता चला कि घर में क्रैक्स आ रहे हैं? सबसे पहले ऐसे मैम ये कम से कम साल 1.5 साल पहले से हल्की हल्की दरारें थी, धीरे धीरे ये दरारें बढ़ती गई, और उससे कि अब ज़्यादा कल परसों से कुछ ज़्यादा ही दरारें बढ़ गई है 2-3 दिन से। और अभी शासन प्रशासन से हमें यही है कि अभी तक ना कोई यहाँ प्रशासन पहुँचा, हमें ना उनकी कई बार ऊपर नीचे औली की और कभी यहाँ नीचे देखने के लिए। कई बार हम शासन प्रशासन से हमने गुहार लगाए कि भाई हमारी समस्या ये है, और आप खाली उन्होंने मुआयना किया और चले गए देख के। ऐसे बोला भाई ऐसा है कि तुम इस टाइम ने हमें जब तक ये भी बोला कि भाई ऐसा है आप ये मकान जो है इसको तोड़ दो, और तब जाके आपका जो भी मुआवजा मिलेगा उसमें आपको वो होगा मिलेगा। किसी इंसान का घर टूट जाता है अगर, तो सिर्फ मुआवजे से उसकी भरपाई कैसे होगी, ये बात समझ के परे है। ये पूरा हिस्सा जिस पर आपकी नज़र इस वक्त जा रही है, ये पूरा हिस्सा आपको देखिए बिखरा हुआ, टूटा हुआ, खत्म हुआ दिखाई दे रहा है। लोग ये बोल रहे हैं कि 1 साल पहले हल्की 3 परिवार रहते हैं। अच्छा 3 भाई हैं आप लोग, 3 भाई आप लोग यहाँ रहते हैं जी, आप लोग इस हिस्से में रहते हैं। तो देखिए बाहरी हिस्सा तो पूरा ये क्रैक्स और पूरा अच्छा वो होता है घर, ये उस तरह का स्ट्रक्चर है, पत्थर यहाँ अंदर लगाए हुए हैं, और ये काफ़ी मजबूत कंस्ट्रक्शन माना जाता है। जो है पूरा का पूरा नीचे गिर सकता है। घर के अंदर देखते हैं। हे भगवान, ये लाइट जला दोगे? ये लेकिन इतना गहरा गड्ढा कब हुआ यहाँ पर? ये आज कल ही में मतलब रही हूँ शुरुआत में, मतलब अगर एक उदाहरण स्वरूप में यहाँ दिखाऊं तो एक देखिए ये जो है एक ही आपको हल्की दरार दिखाई दे रही है, बहुत हल्का सा क्रैक है। शुरू में पहले इस तरह का बारीक क्रैक था जो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा, जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है। और अब एक बार नीचे इधर आप देखिए, ये ऐसे ही जो ये जमीन वाली दरार है ना, ये जमीन वाली दरार भी ऐसी थी। स्पेस है जो इस वक्त इन दरारों की वजह से आ चुका है। अब इसके ऊपर कुछ सामान रखना, खड़े होना, सब कुछ बहुत ज्यादा रिस्की है। और इसी रिस्की में बच्चे भी हैं घर में। बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, 2 में ऐसे कोई नौकरी नहीं है, बिजनेस से थोड़ा बहुत मतलब दुकान से। वो मंदिर भी सजाया गया है, बद्री धाम की फोटो आप लोगों ने लगा रखी है, शायद आप लोग परिवार वहाँ जब कभी भी गया होगा। अब आप ये देखिए कि ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये पुरख हैं, ये इन पुरखों की ज़मीन है, और इन ज़मीनों पर ये घर बने हैं। कैसे ये लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएं, कैसे इन घरों में ये अपना जीवन आगे व्यतीत करें, और नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनके लिए कितना ये खतरनाक है, आप अंदाज़ा लगाइए। सुनील गांव रवि होने को आ गया जब से क्रैक पड़ रही है यहाँ पे। मेरे पापा ने एप्लीकेशन दे रखी है वहाँ पे गए, पापा को कहा गया कि तुम्हारी घर की बुनियाद अच्छी नहीं डाली है। मैम आज 500 मकान ऐसे हैं जो टूट रहे हैं, तो क्या उनकी भी घर की बुनियाद अच्छी नहीं डाली थी? साल भर से पापा एप्लीकेशन दे रहे हैं यहाँ पे, अभी तक यहाँ पे हमारी डीएम नहीं पहुँची है। वो कह रहे हैं कि अपना तुम्हारा जब मकान टूट जाएगा तब करेंगे। मैम कौन आदमी ऐसा होगा जो अपने घर को खुद अपने आंखों के सामने टूटते हुए देखेगा, जिसमें उसने एक ईंट अपने हाथों से रखी है?
और जब से ऐसा हुआ है हम लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। बर्फ़ का टाइम है इस टाइम, रात 12 बजे 1 बजे जब दीवारों पे आवाज़ आ रही है तो हम पूरे घर से बाहर निकल के बाहर रह रहे हैं इतनी कड़ाके की ठंड में, और अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। इतना कहा जा रहा है कि विस्थापन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मैम तो विस्थापित हो जाएंगे, बाकी चीज़ों का क्या, जिन पर हमारा जीवन निर्भर है उनका हम क्या करें। आप अभी क्या कर रहे हो? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। आप जॉब वगैरह अभी शुरू किया या क्या? अभी हम जिस मेंटल कंडीशन से गुजर रहे हैं, जैसी परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से तो ना हम पढ़ पा रहे हैं, और जॉब सोचना तो बहुत मुश्किल का काम है। आपका वैसे मतलब क्या पढ़ाई कर पा रहे हैं ना कुछ, हर वक्त एक ही टेंशन है कि घर के अंदर अभी हम हैं तो सही, लेकिन न जाने कब क्या हो जाए। है क्या आपका? ये तो पूरा का पूरा मतलब अच्छा, एक बल्लियों से एक सपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पर, एक सपोर्ट दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो घर का पूरा इंक्लाइनमेंट है वो मतलब वो पूरा आपको इंक्लाइंट दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ पूरा टिल्ट हो रखा है उस तरफ। यहाँ पे खड़े होना भी मुझे लगता है रिस्की है, क्योंकि अब पता नहीं ज़्यादा वजन आया तो क्या होगा। अब क्या करें मैम, हमने तो ऐसे ही दिन काट लिया अभी, अब तो कुछ कह नहीं सकते आगे क्या हो। आप लोगों पर्यटन से भी आ रहे थे और वो कमिश्नर भी आ रखे थे, तो उन्होंने आज हमें रहने के लिए कहा, नीचे पर्यटन विभाग में शिफ्ट होने के लिए कहा है, वहाँ शिफ्ट करेंगे। अब ये हो सके ये केवल बर्फ़ के लिए करते हो, उसके बाद हमें कहेंगे तुम अपनी व्यवस्था खुद करो, ये मेरे को अंदाजा नहीं है। इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर भी क्रैक्स आ रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ ये सोच लेना भर कि पुराने हो जाने की वजह से, जर्जर हो जाने की वजह से घर टूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहीं पे सोते हैं अंदर रूम में, तो ये बिच्छू उच्चू से डरने के लिए, डर के लिए मम्मी ने ये अपने हाथ से सीमेंट लगाया हुआ है यहाँ पे। और ये छत है, आवाज़ आ रही है, आप ऊपर से देखोगे पूरी छत टेढ़ी हो चुकी है, वहाँ से रोज सीमेंट गिरता जा रहा है। जगह कैसी है, क्या है वहाँ पे? सर्दी से बचने के लिए अरेंजमेंट है, बेड गद्दे आपके लिए? ये तो मैंने अभी तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, सोच नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी सारी परेशानियाँ हैं, और उसमें मकान का अलग टेंशन हो जाता है। मकान की ऐसी कंडीशन है, रहने के लिए मुश्किल हो रखा है इधर। अभी कुछ कह नहीं सकते, आप सबको पता है कि ऐसे मकानों में रहना कितना रिस्क वाला काम है। देखिए अभी अगर हमें कहीं पे हमारी व्यवस्था की गई है तो अभी तो ठीक है, लेकिन मैम इसके बाद अगर हमें कहीं और जगह भेजा जाता है रहने के लिए, मकान बना के देगी अगर सरकार, कहीं और जगह भेजेंगे, तो मैम हम ऐसा चाहते हैं कि हमें ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जीवन यापन गाय बछड़ों से होता है, वो हमारी आजीविका छिन जाएगी, और हमारे पेरेंट्स एकदम कहीं जा करके एकदम से जॉब भी नहीं कर सकते, और हम लोगों को बाहर पढ़ाने के लिए भी नहीं रख सकते। तो नाम क्या है? सुनैना। सुनैना देखिए बहुत मजबूती से अपनी बात यहाँ पर रख रही हैं, और उन्होंने बहुत रेलेवेंट बात भी ये की है कि अगर यहाँ से निकलें तो ये नहीं होना चाहिए कि आसमान से टपके और खजूर पे अटके वाली स्थिति हो। आप जहाँ जाएं वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था ऐसी हो कि लाइफ दोबारा से संकट में ना पड़ जाए। तो ये एक चैलेंज अभी इन लोगों के मन में है, जिससे लोग घबराए भी हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए अंकल, अब आप लोग ये मान चुके हैं कि मतलब ये घर तो मतलब अब छूटेगा, ये आपने स्वीकार कर लिया है, ये एक्सेप्ट कर लिया है? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि इस पे तो मैंने तो इस घर से तीन बच्चों की शादी की थी। देखिए ये घर का यही इमोशन होता है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी। कोई बात नहीं, आपको पापा के साथ हिम्मत बढ़ानी है, इतनी मजबूती से बोले हो आप, अभी आपकी बात सब लोग सुन रहे हैं। देखिए यही होता है जिस घर में बच्चा पैदा हुआ है, जहाँ से बच्चों की शादियाँ हुई हैं, घर यही होता है ना, मकान और ईंट का घर नहीं होता है। घर उन घटनाओं का होता है, उन यादों का होता है, उन मोमेंट्स का होता है। देखो हमने अपने हाथ से, मेरे पापा सुबह जॉब पे जाते थे, शाम को पापा 12-1 बजे तक गिट्टी तोड़ते थे। हमने उस तरीके से ये मकान बनाया है, एक रुपए जोड़ करके कि चलो गाड़ी का खर्चा बच जाएगा, हम रेता सीमेंट दूर से ले आएंगे। पर मैम अभी ये सब देख करके ये दरारें, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि बस सारे सपने, हमारी पूरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई है। आप लोग देखिए हिम्मत बांधिए, मतलब मुझे पता है कि आप लोग जिस संकट से गुजरे, हम सिर्फ कह ही सकते हैं कुछ आपको। ये मुश्किल घड़ी आप लोगों के लिए ही है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ अभी कि इंसान ये कैसे स्वीकार करता है कि जिस घर में वो हमेशा से रहता है कि अब वो छूट रहा है, अब वो छूटना ही है। बीइंग अ गर्ल, मैं मानती हूँ कि जब आपकी शादी होती है, विदाई होती है, वो एक अलग क्षण होता है हम लोगों के लिए, है ना। मतलब मुझे पता है कि जब मेरी शादी हो रही थी, मेरे लिए वो वक्त कैसा था कि अच्छा अब मम्मी पापा का घर छोड़ना है। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी है, 3 मेरे पास और हैं, ये चौथे नंबर की वो जो अभी आई थी, इसकी जुड़वा बहन जो है अपनी माँ के साथ है हॉस्पिटल में, उसका इलाज हो रखा है, उसका
रसोली का कहा था, फिर बाद में ट्यूमर हो गया था, उसको अब लेने के जाना मुझे आज। तो इन्होंने कहा कि आज यहाँ शिफ्ट होना है, तो मैंने कहा उसको भी लेके आऊँ, तो वहीं पे भी जाना हो तो एक साथ में उठेगा। इसलिए मैं आज बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं वही कह रही हूँ कि ये एक्सेप्टेंस आना कि जहाँ हम रहते थे, जहाँ पर हम हंसे हैं, जहाँ हम रोए हैं, जहाँ हम खुश रहे हैं, जहाँ पर हमने जीवन की उपलब्धियाँ देखी हैं, जहाँ पर जीवन के फेलियर देखे हैं, घर उन्हीं सब भावनाओं का होता है। और उसको छोड़ने का या उससे निकलने का दुख मैं कह रही हूँ कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं समझ सकती हूँ। ये अभी आप ही इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, लेकिन हिम्मत बांधो। आप घर को आप लोगों को ही संभालना है ना। पापा ने मेहनत की है, लेकिन अब आप लोगों को संभालना है ना। और बहुत मुश्किल है ये सब देखना। मेरे को वो पल याद आते हैं जब मेरे पापा सुबह से थक के और रात को गिट्टी तोड़ते थे। मम्मी ये कहती थी कि यार थोड़ा पैसा बच जाएगा, जितना हम रेता सीमेंट के लिए मज़दूरों को बुलाए उतनी हम खुद मजदूरी करेंगे। तो हम लोगों ने अपने हाथ से इतनी दूर से कंधों में रेता सीमेंट ला करके यहाँ पे ये सारा कुछ बनाया है। और मतलब काफ़ी टाइम लग गया हमको इस घर को बनाने में, 2 कमरे 3 कमरे बनाने में काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को। तो हम लोग जानते हैं कि कितनी सारी चीज़ें इस घर पर लगी है। हमारा हंसना रोना सारी तकलीफ़ें इस घर के साथ हैं। अभी मतलब हम लोग बोल रहे हैं दिन भर इधर उधर काम में चल जाता है, लेकिन कभी जब अकेले रहो तो खुद पे रोना आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। और हमारे साथ साथ जो बेजुबान है हमारे, वो तक हम लोगों को तो भेज दिया जाएगा, कहीं भी कह दिया तुम्हारी व्यवस्था कर दी। लेकिन मैम उन जानवरों का तो कोई कसूर नहीं है, जिनके पीछे हम पूरी ज़िंदगी उनके बल पे आज ये मकान है, हम खा रहे पी रहे, हमारी पढ़ाई हो रही है, उन सब चीज़ उनके बल पे हो रहा है। तो हम लोग उनको भी कैसे मरने दें? ऐसी कंडीशन में उनको छोड़ करके हम कैसे कहीं और चले जाए और उनको मरने दें? क्योंकि कानून तो उनके लिए भी है, उनकी भी ज़िंदगी है, उनका कोई दोष नहीं है। ये सब हम लोगों की ही वजह से हो रहा है। सुनैना, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पता अभी आगे क्या होना है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो। और यही हमारी भी कोशिश है कि जैसे आपसे बात कर रहे हैं, आप लोग बोलेंगे तो ये बात आगे जाएगी, और हमारा काम है आपकी बात को आगे पहुँचाना। तो गैस बाकी यही था यार, आप लोग ने वीडियो में देख लिया होगा जो भी मैंने आपको छोटी छोटी शॉर्ट क्लिप करके मैंने आपको दिखाए हैं। बाकी तो मैं पूरा मतलब जो भी जितना मेरे से हो सका उतना कोशिश मैंने उत्तराखंड के लिए आवाज़ उठाई। और हमारा उत्तराखंड हमारा देवभूमि है और देवभूमि के नाम से जाना जाता है। मैं भी उत्तराखंड से हूँ। और तो अभी देखो चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग मुझे कमेंट में अपना अपना राय मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो मतलब कुछ मेरे कहने से आपको कुछ बातें अगर आपको अच्छी लगी होंगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा। सभी लोगों तक, सब लोगों तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो। और आप लोगों ने तो देखा है वो यार कितना बुरा हो रहा है वो अभी उत्तराखंड में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तो गाइस इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, बाकी कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो यही निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा। और तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पे, अगले टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।